नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं आपके साथ अरिंदम जहां शेख। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। पूरे प्रदेश में अपराधी पूरी तरीके से बेलगाम नजर आ रहे हैं, तो वही पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से इन अपराधों पर अंकुश लगाने में असमर्थ नजर आ रही है। आपको बता दें कि आए दिन इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं और अपराधियों द्वारा कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से जघन्य अपराध को अंजाम भी दिया जा रहा है। पुलिस का खुफिया तंत्र इस तरह के अपराध का पता लगाने में पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है, तो वही पुलिस के पंजे से दूर बदमाश अपने मकसद को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। तो इन अपराधों पर कैसे लगाम लगाया जाए, अपराधियों पर कैसे शिकंजा कसा जाए ताकि प्रदेश की आम जनता राहत की सांस ले सके और प्रदेश में अपराध का स्तर नीचे गिरे, इसको लेकर बोलियो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से खास बातचीत की और उनकी राय जानने की कोशिश भी की। तो सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर हमारे संवाददाता मोहम्मद रजाउल्लाह ने लोगों से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है लोगों का, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। प्रदेश में गैंगवार लगातार जारी है। रोजाना दो गैंगों की आपस में भिड़ने की खबर कहीं ना कहीं से सामने आ रही है। ऐसे में जयपुर वासी इन गैंगवारों को लेकर क्या कहते हैं, आइए हम जानते हैं। भाई साहब, पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से प्रदेश में गैंगवार लगातार सामने आ रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर, आज कांग्रेस के शासन को 4 साल हो गए। 4 साल के अंदर राजस्थान में इतनी वारदातें बढ़ी हैं, महिलाओं पे अत्याचार, बलात्कार और जो गैंगवार की वारदातें जो बढ़ रही हैं, उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं और गृह विभाग भी उनके पास है। और मुख्यमंत्री के पास में गृह विभाग होते हुए भी राजस्थान में इस प्रकार की जो वारदातें बढ़ रही हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार बिल्कुल विफल है इस चीज़ में। प्रशासन शासन भी विफल है, क्योंकि अपराधियों में पुलिस के प्रति बिल्कुल भी डर नहीं है और ना ही ये सरकार इस चीज़ को लेकर के गंभीर है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से गैंगवार लगातार सामने आ रहे हैं, पुलिस का खौफ अपराधियों में नजर नहीं आ रहा है। आए दिन चाहे से राजधानी जयपुर हो, सीकर हो, नागौर हो, हर जगह देखें गैंगों के भिड़ने की खबरें सामने आ रही है। किस तरह से देखते हैं कि राजस्थान में गैंगवार कुछ ज़्यादा ही नहीं बढ़ गया अमूमन आम दिनों के अलावा? राजस्थान बहुत ही शांत प्रदेश था। इस बार कांग्रेस की सरकार आने के बाद में कांग्रेस की सरकार 1 साल बाद, जब उसके सत्ता में 1 साल हुआ, उसके बाद ये सरकार वेंटिलेटर पे आ गई। अशोक गहलोत रोज एमएलए की गिनती में लगे रहते हैं, अपनी सरकार को बचाने में लगे रहते हैं। जनता की कोई फिक्र नहीं है, कांग्रेस पार्टी को जनता की कोई फिक्र नहीं है। सड़क पर चलता आदमी सुरक्षित नहीं है। एटीएम लूट के ले जा रहे हैं, गाड़ियों में गाल के ले जा रहे हैं। कोई औरत रात थोड़े से अंधेरे में जा रही है, उसकी चेन स्कैनिंग हो रही है। आदमी सड़क पर चल रहा है, उसके हाथ से मोबाइल छीन के ले जा रहे हैं। अपराधियों में भय नाम की चीज़ नहीं रही है। इसका मतलब है कि सरकार है ना, उसको काम करने के लिए वक्त नहीं है, जनता को संभालने के लिए सरकार के पास वक्त नहीं है। सरकार तो सरकार को बचाने में लगी हुई है, उसके पास और कोई काम नहीं है। जनता की कोई उसको खैर खबर नहीं है। आमजन कब अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा? आप किस तरह से देखते हैं अपराधियों के जिस तरह से हौसले राजस्थान में बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं? यह सरकार जितनी जल्दी जा सके सभी आमजन सुरक्षित हो पाएंगे। और जैसे अपने पड़ोसी राज्य योगी सरकार जिस प्रकार से चल रही है, ऐसा खौफनाक होगा तभी अपने सुरक्षित जनता महसूस करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में जयपुरवासी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से आपराधिक मामले राजस्थान में बढ़ रहे हैं या यूँ कहें गैंगवार बढ़ रहे हैं, उससे आम आदमी काफ़ी खौफ में नजर आ रहा है। सहयोगी कैमरा पर्सन निर्मल तिवारी के साथ मोहम्मद रजाउल्लाह, इंडिया न्यूज़, जयपुर। जयपुर की जनता ने क्या कुछ कहा ये आपने सुना। अब आपको सीधा लिए चलते हैं भीलवाड़ा, जहां पर हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली ने लोगों से बातचीत की है। क्या कुछ कहना है लोगों का, इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। प्रदेश में कुछ समय से संगठित अपराध धीरे धीरे सिर उठा रहा है और इसका नतीजा है कि प्रदेश में आए दिन में गैंगवार की घटनाएं देखने को मिल रही है। अभी ताजा उदाहरण जिस प्रकार सीकर का है और उससे पहले भिलवाड़ा में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है। आम जन सहमा हुआ है। आम जन में पुलिस के प्रति कैसे विश्वास पैदा हो और आम जन में जो भय है उससे कैसे मुक्त हो, इसी को लेकर आज हम चर्चा करते हैं। भिलवाड़ा के कुछ प्रबुद्ध लोग हमारे साथ मौजूद है। प्रदेश में जिस प्रकार गैंगवार की घटनाएं सामने आ रही है, आम जन में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है, कैसे रोक लगे इन पे? राजस्थान में जो भी आपराधिक घटनाएं हो रही है बिना राजनीतिक संरक्षण के
और पुलिस की मिला भक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता। अभी पुलिस प्रशासन बिल्कुल फेल है। गृह मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को गृह मंत्री का अलग प्रभार देके यूपी के तरह, जब पहले अपन सुनते थे कि यूपी में अपराध होते हैं, लेकिन आजकल यूपी में अपराध खत्म हो गया है। हरियाणा के अपराधी लोग राजस्थान में कोई घटनाएं करके वहां भाग जाते हैं और राजस्थान सरकार बिल्कुल फेल हो गई है। इसलिए राजस्थान के अंदर भी यूपी की तरह सख्त कानून बने और इन गुंडों को एनकाउंटर करे और इनकी प्रॉपर्टी पे बुलडोर चले, तभी अपराध कम हो सकते हैं। ऐसे अपराधों, संगठित अपराध पर गैंगवार की घटनाएं प्रदेश में देखने को मिल रही है। आज के हालात में राजस्थान में बहुत से गैंगवार हो चुके हैं, अभी कुछ समस्या हो रहे हैं, तो इनके लिए क्या वो एक्ट बने हुए हैं, उस एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और राजस्थान सरकार को इस तरफ ध्यान रखकर उस एक्ट के तहत अच्छी कार्रवाई करनी चाहिए और इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। भिलवाड़े में भी कुछ दिन पूर्व जिस प्रकार देखने को मिले 2-3 हादसे से हो चुके हैं, कैसे पुलिस के द्वारा जब नाबालिग के साथ हथियार देखा उसके बाद भी पुलिस ने कोई इंक्वायरी नहीं की, उसके कारण जो भिलवाड़ा में हत्या हुई, इसके पहले जो आदर्श तापड़िया कांड हुआ उसके बारे में पुलिस ने जानबूझ के जो मुलजिम बनने थे उनको छोड़ दिया, उसी कारण ये वापस गैंगवार हुई है। इसके लिए भी पुलिस प्रशासन और राजनीतिक संरक्षण करने वाली जिम्मेदार है। कैसे गैंगवार की घटनाओं पर रोक लगे सर, जिस वक्त प्रदेश में गैंगवार की घटनाएं बढ़ रही है? पुलिस प्रशासन की जो निष्क्रियता है, शिथिलता है, वो ये कोई बराबर अंकुश लगा नहीं पा रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं। क्या करना चाहिए पुलिस को? मुस्तैदी दिखानी चाहिए? राजनीतिक संरक्षण जो मिला हुआ है इन गैंगवारों को, इन पर रोक लगनी चाहिए और हमारी सरकार को कठोर कानून कार्रवाई करनी चाहिए गैंगवार के ऊपर। आम जन में एक भय का माहौल बना हुआ है, कैसे अपने आप को सुरक्षित समझेंगे वो? नहीं, आम जनता के तो अभी सुरक्षित है नहीं, आम जनता में तो भय व्याप्त रहेगा, क्योंकि वर्तमान सरकार है वो बिल्कुल निष्क्रिय है, कानून व्यवस्थाओं में फेल है। उनका ऐसा कोई काम नहीं है जिससे जनता में विश्वास पनप सके, ऐसा कोई काम नहीं करेगी गवर्नमेंट। बिल्कुल। तो ये तो भिलवाड़ा के कुछ लोग जिन्होंने बताया कि जिस प्रकार पुलिस का स्लोगन है आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, अपराधियों में डर कायम करने के लिए पुलिस को और चुस्त दुरुस्त होना पड़ेगा और साथ ही जिस प्रकार जो संगठित अपराध है कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक संरक्षण मिलता है और राजनीतिक संरक्षण की सह में पनपते हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो संरक्षण है उसको बंद करना चाहिए और पुलिस को निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए जिस पर अपराधियों पर अंकुश लगाना चाहिए, तभी जाकर जो आम जन में जो असुरक्षा की जो भावना पैदा हो रही है इस पर काबू पाया जाएगा। और जिस प्रकार पुलिस का स्लोगन आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, तभी इसका जो पुलिस का ध्येय वाक्य है ये सही साबित हो पाएगा। इंडिया न्यूज के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद के लिए। चलिए तो आपको सीधा लिए चलते हैं अब भरतपुर, जहां पर हमारे सहयोगी राजीव भाटी ने लोगों से बातचीत की है। क्या कुछ कहना है लोगों का, ये आप सुनिए। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि प्रदेश के नए डीजीपी ने जब से कार्यभार संभाला है, पुलिस में एक नई स्फूर्ति आई है, नई ऊर्जा का संचार हुआ है, क्योंकि हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं पुलिस ने बड़ी तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे में ही अपराधियों को गिरफ्तार किया है, सलाखों के पीछे पहुंचाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज भी इस स्थिति में भी अपराधियों के जो हौसले हैं, जो इकबाल है, वो पुलिस के सामने बुलंदी पर है। आए दिन भरतपुर में तमाम जो गोलीबारी हो रही हैं, फायरिंग की घटनाएं हो रही हैं, मौतें हो रही हैं, उसके अलावा भी हाल ही में जो सीकर में कांड हुआ था, एक दिल दहलाने वाला कांड हुआ था, क्योंकि एक अपराधी पर फायरिंग की गई, उसे गोली मार दी गई। वहाँ तक तो आपस में गैंगवार का मामला था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह, एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई अपराध से लेना देना नहीं था और वो अपनी बच्ची की फीस जमा कराने के लिए आया हुआ था, उसको भी गोली मार दी गई। तो एक सवाल खड़ा हो रहा है कानून व्यवस्था पर। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आखिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? आखिर ये गैंगवार कब रुकेगी? इस पर बात करने के लिए गैंगवार लगातार देखी जा रही है प्रदेश में। आप क्या मानते हैं, कैसे इसमें अंकुश लगता है? तो इसका मेन कारण रहा है वो है राजनीतिक अस्थिरता। जब राजनीतिक अस्थिरता होती है ना, तो ये जो गैंग हैं या जो उपद्रवी तत्व हैं, जो ये राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी जो भी तत्व हैं या ये जो गुंडे कह लो, ये खुलेआम इनको खुली छूट होती है। जब तक राजनीतिक, अब यहाँ पे हम राजस्थान में देख रहे हैं, यहाँ पे राजनीतिक शुरू से ही 4 साल हो गए और अस्थिरता बनी हुई है, कुर्सी की लड़ाई चली है, तो वो प्रशासन का ना तो खौफ है। दूसरे नंबर पे आती है पुलिस का ऐसा, पुलिस कुछ ऐसा लग रहा है कुछ कर ही नहीं पा रही है राजस्थान में।
लगातार हत्याएं हो रही हैं। आप चाहे मेवात क्षेत्र में देख लो, टोटल अपराधी पनप रहे हैं। भरतपुर में देख लो कितनी गैंगवार हुई है, लेकिन कोई अंकुश नाम की चीज़ ही नहीं है। जब तक पुलिस की अब इसमें कुछ ये नहीं मालूम कि ये कर क्या रहे हैं, भाई ये क्यों नहीं कर पा रहे, क्या कोई मिली भगत है या कोई और, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इतने लगातार इतनी हत्याएं, बलात्कार, रेप और खुलेआम गैंगवार इतना राजस्थान में पनप गया, और प्रदेशों में तो है ही नहीं है। भाई आसपास में जो नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश था, आज वहाँ पे कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों? यहाँ कैसे आ गए वो? भाई आपने आज तक एक भी राजस्थान में एनकाउंटर टीम नहीं बना पाई आप, जो अपराधियों पे अंकुश लगाए। क्यों नहीं बना पाए आप? भाई जब तक आप स्ट्रिक्ट कठोर कार्रवाई राजनीतिक प्रशासनिक तरीका से भी और पुलिस की तरफ से भी जब तक नहीं होगी कठोर कार्रवाई, ये ऐसा ही चलता रहेगा। शरीफ गरीब मरता रहेगा। शरीफ मरता रहेगा और जो अपराधी हैं वो बचते रहेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो कानून सख्त है लेकिन कानून उतना लचीला भी है, लचीलेपन का कानून का फ़ायदा उठाते हैं और अपराधी बच निकलते हैं। लगातार देखा जा रहा है कि कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें इन्होंने जो बात कही थी, कहीं ना कहीं राजनीतिक अस्थिरता का भी ये मामला बनता है। सर, आप क्या मानते हैं कि अंकुश कैसे लगे आपको? आपका क्या सोचना है कि जैसे लगातार भरतपुर में वो हुए, हालांकि पुलिस सख्ती कर रही है, तत्परता भी दिखा रही है, तुरंत गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन बावजूद इसके जो पुलिस का स्लोगन था, अपराधियों में आमजन में विश्वास, वो स्लोगन कुछ फीका पड़ गया। ये सब मेन कारण है कि राजनीतिक स्थिरता मेन कारण है। ये कि राजनीतिक स्थिरता के कारण उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, और राजनीतिक स्थिरता के कारण ही पुलिस एवं प्रशासन ये भी दोनों धीमे पड़े हुए हैं, क्योंकि इनको भी अगर जैसे ये अपनी शक्ति से काम करते हैं तो काम कर नहीं पाते हैं ये राजनीतिक। क्या आप मानते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता का मतलब ये है कि ये जो सफेद पोष नेता हैं, इनका भी संरक्षण है अपराधियों को? ऐसा तो खैर नहीं है संरक्षण तो, लेकिन ये सब क्या है, आपस में एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं या जानकारी होती है, इसलिए ये एक दूसरे के इसमें कुछ सख्ताई बरत नहीं पाते। सख्ती नहीं बरत पाती पुलिस, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण होता है। कहना इनका यही है कि उनके आपस में संबंध बने होते हैं और उसकी वजह से सख्ती नहीं हो पाती। कैमरा पर्सन बबलू अनुज के साथ राजीव भट्ट, इंडिया न्यूज़, भरतपुर। चलिए, तो बोलिए राजस्थान में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान। अगर तू हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेगा तो हॉस्पिटल का लंबा बिल तू अपनी जेब से भरेगा। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। पॉलिसी बाजार। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली